चलिए महत्वपूर्ण अपडेट आपको बता रहे हैं। छत्तीसगढ़ से जुड़ी हुई रायपुर से खबर आ रही है। जानकारी मिल रही है कि छत्तीसगढ़ में अब इको रेस्टोरेशन पॉलिसी लागू की जाएगी। ये नीति लागू करने वाला छत्तीसगढ़ दूसरा राज्य बन जाएगा। वन विभाग के द्वारा इसका ड्राफ्ट तैयार किया गया है। आपको बता दें, इस वक्त देश में एकमात्र केरल ऐसा राज्य है जहां पर ये इको रेस्टोरेशन पॉलिसी इस वक्त लागू है। इस पॉलिसी से दरअसल वनों का संवर्धन होगा, जल स्रोतों का संरक्षण किया जाएगा और मिट्टी का जो कटाव है उसे रोकने के लिए जो है बढ़ावा मिलेगा। वन विभाग की इको रेस्टोरेशन पॉलिसी का ड्राफ्ट तैयार किया गया है। छत्तीसगढ़ एक सघन वनांचल क्षेत्र वाला राज्य भी है और ऐसे में वन क्षेत्रों की रक्षा करना, वहां के जो प्राकृतिक पानी के जो स्रोत हैं उनका संरक्षण करना निश्चित तौर से बेहद महत्वपूर्ण है। और इसलिए जानकारी मिल रही है कि केरल की ही तरह छत्तीसगढ़ राज्य में भी अब इको रेस्टोरेशन पॉलिसी लागू की जाएगी। वनों की रक्षा होगी, प्राकृतिक जल स्रोतों का संरक्षण किया जाएगा, उनके रखरखाव रेस्टोरेशन पर जो है काम होगा और जो मिट्टी का कटाव होता है उसे भी रोकने के लिए प्रयास किए जाएंगे इस पॉलिसी के तहत। और विस्तार से समझेंगे। पुष्पांजलि, छत्तीसगढ़ में इको रेस्टोरेशन पॉलिसी लाने की तैयारी है, क्या कुछ पूरी योजना है और क्या उद्देश्य इसके पीछे और ये किस तरह से काम करेगा? जी अभिषेक, मैं आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ में जो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की पहल पर ये जो इको रेस्टोरेशन पॉलिसी लागू होगी और ये जो देश का दूसरा राज्य होगा जो ये पॉलिसी लागू करेगा। तो ये एक बड़ी बात है कि छत्तीसगढ़ दूसरा राज्य होगा, क्योंकि इससे पहले केरल में ये जो पॉलिसी है इको रेस्टोरेशन वो पॉलिसी लागू हुई थी, जिसके बाद अब छत्तीसगढ़ में भी ये पॉलिसी लागू होने वाली है। और वहीं यहाँ की जो छत्तीसगढ़ वन विभाग है वो उन्होंने ये पूरा ड्राफ्ट एक तैयार कर लिया है, जिसके बाद अब ये पॉलिसी का जो एक घोषणा है वो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जल्द ही कर सकते हैं। और ये पॉलिसी से छत्तीसगढ़ में काफी लाभ होगा, क्योंकि देखा जाता है कि वन संरक्षण अच्छे से नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से काफी सारी परेशानियां होती हैं। तो इस वजह से इस पॉलिसी को लाया जा रहा है विष्णुदेव साय की पहल पर। तो इस पॉलिसी के लागू होने से राज्य में वन का संवर्धन और जल स्रोतों का संरक्षण, मिट्टी का कटाव रोकने के साथ और जैव विविधता को भी बढ़ावा मिलेगा। तो ये छत्तीसगढ़ के लिए एक बड़ी बात है और ये एक अच्छी पॉलिसी है जो विष्णुदेव साय की पहल पर छत्तीसगढ़ में लागू होगी। और एक ये बड़ी बात है कि पूरे देश में ये दूसरा राज्य होगा जो इस पॉलिसी को लागू करेगा। निश्चित रूप से देखना होगा पुष्पांजलि की इस पॉलिसी को लागू करने से कितना फर्क आता है। पुष्पांजलि, अब बने रही हमारे साथ। तो इको रेस्टोरेशन पॉलिसी लाई जा रही है जंगलों की रक्षा के लिए, पानी के स्रोतों को बचाने के लिए। जो पॉलिसी इस वक्त केरल में लागू है उसे अब छत्तीसगढ़ में लाया जा रहा है।